नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बताए थे, मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, उसमें 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो कि पहला वीडियो था सिंध पर अरबों के आक्रमण, यानी कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था। दूसरा वीडियो था इस्लाम धर्म से संबंधित, इस्लाम धर्म का उदय और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ाया गया था। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे उसका एपिसोड 3। आज हम लोग देखने वाले हैं महमूद गजनवी या महमूद गजनी के बारे में, और उसका वंश जो था गजनवी वंश या गजनी वंश या यामनी वंश भी इसे कहा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। आप जिलेबी खाइए, ठीक है, घूमिए, मौज कीजिए, बस कोरोना से बच के रहिएगा। तो आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ठीक है। हर एग्जाम में पूछता है। देखिए, हमारा विशेष फोकस है बीपीएससी, ठीक है, इसको लेकर हम चलते हैं। और हमारा चैनल है नॉलेज क्लासेस। फेसबुक पेज है हमारा फेसबुक वाला, वो नॉलेज क्लासेस के ही नाम से है। और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, नॉवल MTS यानी कि नॉवल मैथ 000 के नाम से है। उस पर आपको अपडेट मिलते रहेगा, लेटेस्ट अपडेट, कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन से करंट से जो भी टॉपिक होता है उस पर डाला जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी, इसके वंश का नाम था गजनी वंश या यामनी वंश। बार बार पूछता है महमूद गजनवी जो था किस वंश से संबंधित था, तो यामनी वंश से संबंधित था। अगर संस्थापक का बात किया जाए कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक उसका नाम था अल्पतगीन, जो कि तुर्क सरदार था, तुर्की का था, ठीक है। 932 ईस्वी में इसने क्या किया था, गजनवी वंश यानी कि यामनी वंश की स्थापना करता है। उसका राजधानी का बात किया जाए तो गजनी है, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। गजनी जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। उसका अगला बात देखिएगा, अल्पतगीन का जो गुलाम था या दमाद, गुलाम जो था उससे अपने बेटी का शादी कर दिया, जिसका नाम था सुबख्तगीन। सुबख्तगीन जो है, यहाँ पर देखिएगा डेट लिखा हुआ है, 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है, यानी कि अल्पतगीन इसका संस्थापक था। और इसका जो गुलाम हुआ, यानी कि उसी से क्या किया, अपने बेटी का शादी करा दिया, तो दामाद भी हुआ। उसका नाम था सुबख्तगीन, नाम याद रखिएगा, सुबख्तगीन। 977 ईस्वी में क्या करता है, गजनी के गद्दी पर बैठता है, यानी कि सुल्तान बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो भी अपना पद धारण करेगा वो सुल्तान कहलाता है। और मुगल वंश में हम लोग जाते हैं तो बादशाह कहलाता है, ठीक है ना। बादशाह दो चीज मतलब फर्क है। वो सिंपल बात है कि जो हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि जो सब जो पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश, इस सब में जो भी अपना पद ग्रहण करता है बादशाह के नाम से, बादशाह के नाम से, जो कि मुगल वंश में था, बाबर अकबरी बादशाह का। इसमें जो भी ग्रहण करेगा अपना पद उसे हम सुल्तान कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अल्पतगीन जो था गुलाम, उसका कौन था, सुबख्तगीन। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। भारत पर पहला आक्रमण जो किया था, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, वो सुबख्तगीन था, ठीक है ना। वो पंजाब के विरुद्ध किया था, यानी कि पंजाब वाले क्षेत्र में हम बताए ही थे भारत के मैप में कि भारत के पश्चिम साइड में अरब वाला हिस्सा पड़ता है, गजनी, अरब, ठीक है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो होता है, अरब जो भी क्षेत्र है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो पश्चिम से हम बताया था कि हिमालय के क्षेत्र से आ नहीं सकता था, मुश्किल था। हिंद महासागर नीचे के क्षेत्र से आ नहीं सकता था। तो रास्ता के माध्यम से, रास्ता से बाई रोड, घोड़ा के माध्यम से जो है क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। अब भारत के सीमावर्ती क्षेत्र ही क्या था, पंजाब था। तो पंजाब के विरुद्ध क्या करता है, आक्रमण करता है। उस समय पंजाब का शासक कौन था, जयपाल। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, भारत पर पहला आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी कौन था, उसका नाम था सुबख्तगीन, ठीक है। किसके विरोधी अभियान किया था उस समय, पंजाब के विरुद्ध। उस समय पंजाब का राजा कौन था, जयपाल। ये जयपाल को क्या करता है, हराता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक सुबख्तगीन, अभी बताए हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है। सुबख्तगीन के 2 पुत्र थे, इसके 2 बेटा थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद गजनवी। अब कहने का मतलब है, जब सुबख्तगीन जिंदा था तो इस्माइल को उत्तराधिकारी बनाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, महमूद गजनवी नाराज हो जाता है और पिता के शासनकाल में ही इसमें और इसमें मतभेद रहता है, यानी कि इस्माइल में और महमूद गजनवी में मतभेद रहता है। जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सुबख्तगीन की मृत्यु हो जाती है, तो महमूद गजनवी इसका पिटाई करता है, जुदो होता है और इसको मार देता है। और महमूद गजनवी जो है गजनी का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, गजनी का सुल्तान बन जाता है। तो इस्माइल को मारकर गजनवी जो था, महमूद गजनी बोलिए तो चाहे गजनवी बोलिए, तो बाबू डिफरेंस कुछ नहीं है, गजनी बोलिए चाहे गजनवी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो जो है इस्माइल को मारकर गजनवी जो है सुल्तान बन जाता है। इस्माइल क्या था, इसका भाई था।
उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनबी का जन्म का बात किया जाता है 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनबी का जन्म जो हुआ था 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के शासनकाल में वह कहाँ का शासक था, बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके पिता सुबख्तगीन जो था जब वो राजा थे तो ये कहाँ का शासक था, कौन, मोहम्मद गजनबी कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 27 वर्ष की आयु में जो है ये क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है, कौन, मोहम्मद गजनबी गद्दी पर बैठता है 998 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिएगा, उम्र कितना था, 27 वर्ष इसका उम्र था। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, किसको, अपने भाई इस्माइल को मारकर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं वो इसी के घटनाक्रम में क्या क्या किया मोहम्मद गजनबी। आगे देखा जाए जब शासक बन जाता है तो बगदाद के खलीफा बताए थे। मुसलमान लोग में राजनीतिक और धार्मिक पद एक सबसे बड़ा पद होता है जिसे खलीफा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। तो उस समय बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, नाम याद रखिएगा, अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनबी को 2 उपाधियां दिया था। कितने उपाधियां, 2 उपाधि, बार बार पूछता है। बगदाद का खलीफा कौन था जो मोहम्मद गजनबी को 2 उपाधियां दिया हुआ था, उसका नाम था अल कादिर बिल्लाह, यह नाम लिखा हुआ है अल कादिर बिल्लाह उसका नाम था। मोहम्मद गजनबी को 2 उपाधियां देता है। पहला उपाधि का बात किया जाए बाबू तो यमीन उद दौला उपाधि देता है। इसका हिंदी में मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य यानी कि राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड। दूसरा उपाधि भी दिया था, उसका नाम था यमीन उद मिल्ला दिया था उपाधि, उसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये कौन देता है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह जो है मोहम्मद गजनबी को 2 उपाधियां देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। पहले का नाम है यमीन उद दौला जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा उपाधि जो है देते हैं यमीन उद मिल्लाह जिसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। अगला देखिएगा, गजनबी ही था, गजनी या गजनबी प्रथम शासक था जिसने बदशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, बदशाह की उपाधि जो है इन्होंने धारण किया था, किसने, गजनी ने। उसके बाद देखिए भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। भारत पर जो है मोहम्मद गजनी पे कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे में एसएससी में पूछ देता है। और अगर बात किया जाए यूपीएससी में और बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था किसके अनुसार यह बात है, सर हेनरी इलियट, नाम याद रखिएगा। एगो क्या है, हिस्ट्री के वो प्रोफेसर है, हिस्ट्री का बुक लिखते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। सर हेनरी इलियट जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार जो है भारत पर मोहम्मद गजनबी कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य का बात किया जाए तो उद्देश्य क्या होगा, धन लूटना इसका उद्देश्य था। मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करने की भारत वाला जो क्षेत्र था, बांग्लादेश वाला, पाकिस्तान वाला, आज जो है ठीक है उज्बेकिस्तान, चीन उनका जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत जो है ये क्या था, इसका साम्राज्य विस्तार करना था, अपने शासन को मजबूत करना, धन लूटना और मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना। ये क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि इसमें चुनिए कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें वो आता है क्या, उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, बिल्कुल नहीं। उसका साम्राज्य विस्तार करना बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद गजनबी का साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य नहीं था, ये बात याद रखिएगा। साम्राज्य विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य क्या था, धन को लूटना। और उसी क्रम में भारत में 17 बार आक्रमण भी करता है, बहुत सारे मंदिरों को लूटता है और अपने घोड़े पर लाद कर साम्राज्य विस्तार करना उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख आक्रमण का बात किया जाए, पार्ट 1 है, ठीक है, बता दे रहे हैं। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 आएगा, उसमें इसका प्रमुख जो आक्रमण है उसको देखा जाएगा। इसमें देख लीजिए पहला आक्रमण जो है मोहम्मद गजनबी भारत पर 1000 ईस्वी में गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण होता है पेशावर के क्षेत्र में, पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय जो भारत था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अखंड भारत एक में था। तब पेशावर के क्षेत्र में कुछ भाग पर क्या करता है, अधिकार करता है और लौट जाता है। इतना महत्वपूर्ण आक्रमण नहीं था। सुसज्जित यानी कि खूब तैयारी के साथ जब आता है, 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है। कौन, मोहम्मद गजनबी पंजाब के क्षेत्र में, जहाँ का शासक कौन था, जयपाल था। और जयपाल को क्या करता है, मार देता है और हरा देता है। और जो जयपाल होता है, जयपाल को आत्मग्लानि होती है, यानी कि उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। और जो जयपाल था क्या कर लेता है, नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जयपाल ने क्या किया था, हारने के बाद आत्महत्या किया था। किससे हारा था, मोहम्मद गजनबी से, याद रखिएगा। और 1000 ईस्वी में जो आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी,
उस छोटा सा आक्रमण था। इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सुसज्जित आक्रमण यानी कि खूब तैयारी के साथ कब किया था। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है। किस क्षेत्र में? पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब का राजा कौन था? जयपाल। एकदम याद रखना है, पंजाब का राजा कौन था? जयपाल। और जयपाल हारता है और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए क्या करता है? जयपाल आत्महत्या कर लेता है। इस वीडियो में बाबू हम लोग देखेंगे 1001 ईस्वी तक, ठीक है। इसके आगे जो भी आक्रमण मोहम्मद गजनवी किया है, ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है उनका महत्वपूर्ण आक्रमण जो भी किया है भारत के क्षेत्र में, उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा बाबू। आप लोग देख कर निकल जाते हैं लोग, ठीक है ना। लाइक कोई कमेंट नहीं करते हैं लोग, आप लाइक कमेंट कीजिएगा, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। जिस भी टॉपिक को वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लाइव नहीं चलता, ये सब रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम बता दें, ठीक है। तो आप भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छा से रहिएगा।